नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत और फिर से लाइव हूं जी टाइम्स पर। आज ताज़ा खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं गोविंद नगर शुगर मिल से। यहां पर बड़ी संख्या में लोग इस शुगर मिल में कार्य करने की वजह से परेशान हैं। लंबे समय से आज ना इनके पास काम बचा है और ना इनके जो ज़मीनें अधिग्रहण की थी शुगर मिल ने वो ज़मीनें बची हैं। आज इनके पास ज़मीनें भी नहीं हैं और काम भी नहीं है। इस संदर्भ में आइए यहाँ से कुछ कर्मचारियों से बात करते हैं हम और जानते हैं कि क्या मसला है पूरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार पांडे। पांडे जी, कैसी भीड़ है ये और क्या मामला है पूरा? देखिए, ये सन 2030 की शुगर फैक्ट्री है, नारंग ग्रुप ने इसको लगाई थी। अच्छा। किन्हीं कारणवश उन्होंने 2004 में इसको बजाज जी के हाथ में बेच दिया। बजाज जी ने इसके विस्तारीकरण के लिए यहाँ के लोकल कर्मचारी किसानों से जमीनें खरीदी, जिसके बदले में उन्होंने पैसा तो दिया, नौकरी का भी एग्रीमेंट किया कि हर जमीन वाले को हम नौकरी देंगे, और जिसमें लगभग 70 किसानों ने अपनी जमीन बेची इस फैक्ट्री के हाथ में अपने बच्चों के भविष्य के लिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2018 के बाद मार्च 18 से इन्होंने इस फैक्ट्री को बंद कर दिया। बिना किसी पूर्व सूचना के फैक्ट्री भी बंद कर दिया और कर्मचारियों का वेतन देना भी बंद कर दिया, जिससे यहाँ के कर्मचारियों के लिए आर्थिक बहुत बड़ी समस्या हो गई। हमारे 2-3 कर्मचारी ऐसे हैं कि जो बीमार हुए, आर्थिक अभाव में दवा नहीं करा पाए, मर भी गए। यहाँ के काफ़ी कर्मचारियों की बच्चों की पढ़ाई एकदम छूट चुकी है। तो आर्थिक स्थिति यहाँ के कर्मचारियों की बहुत ख़राब है। हम लोगों की मांग यह है कि अगर ये फैक्ट्री चलाना चाहते हैं तो जितना सहयोग होगा वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर फैक्ट्री नहीं चलाते हैं तो जिनकी इन्होंने ज़मीनें ली हैं वो ज़मीनें वापस कर दें, बंद कर दें फैक्ट्री। हम लोगों को कोई चिंता नहीं है। ज़मीनें लेते वक्त आपको क्या आश्वासन दिया गया था? कहीं वो आश्वासन ये तो नहीं था कि जब तक फैक्ट्री चलेगी तब तक जो है आपको रोजगार दिया जाएगा? नहीं, ऐसा आश्वासन होता भी नहीं है। जब कोई भी फैक्ट्री लगती है, जमीन लेती है, तो उसका ये मानक रहता है कि ये आजीवन चलेगी, ये कभी बंद नहीं होगी। लेकिन दुर्भाग्य इन्होंने बंद कर दिया। और हर व्यक्ति को जिसको नौकरी दी जाती है उसकी 60 साल की उम्र तक की गारंटी होती है। अच्छा। ये किसी भी, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, 60 साल की उम्र के बाद ही उसको रिटायर किया जाता है। तो जब तक हम रिटायर नहीं हो रहे हैं, ये बीच में फैक्ट्री बंद कर दिए, तो हमारी जमीन हमको वापस कर दें, जिससे कि हम अपना फिर खेती बाड़ी करके किसी तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारें। कितने लोगों की जमीन इसमें जो है अधिग्रहण की गई है? लगभग 70 लोग थे। कुछ तो रिटायर हो गए, कुछ दूसरी जगह चले गए छोड़ करके। लेकिन अभी लगभग यहाँ 48-49 लोग अभी भी ऐसे हैं। ये जितने आप देख रहे हैं सब खेत वाले ही हैं, जो जमीन के बदले नौकरी पाए हैं। ये सभी लोग खेत वाले हैं? जी, 2-4 जमीन के बदले नौकरी? सारे लोग जमीन के बदले नौकरी। आगे आ जाइए जरा, सुनिए। सर, हमारे पास 1 बीघा खेत था, जो वो दे दिए मिल को। हमारे पास भूमिहीन हो गए। कितना था खेत आपके पास? 1 बीघा। 1 बीघा? हाँ। वो आपने दे दी चीनी मिल को? हाँ। और हमारे पास एक बिस्सा भी नहीं है, एकदम सब पानी छोड़ के सब खरीद के ही खाना। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जमीन तो आपने इनको दे दी, इसके बदले जब रोजगार इन्होंने दिया तो कुछ तनख्वाह वगैरह भी मिलती रही होगी? तनख्वाह मिलता था। आज तनख्वाह की क्या स्थिति है? इस समय 7 साल हो गया। 18 से बंद है मिल। 18 से हमको सैलरी नहीं मिली। एक आध बार आरसी का पैसा वही मिला है, बस एक बार। 7 साल से आपको कोई पैसा नहीं मिला? कोई पैसा नहीं मिला है? नहीं मिला। जमीन भी नहीं मिली? जमीन भी नहीं मिली। दोनों हाथ से गए तब तो? हाँ, गए, दोनों हाथ से गए। और बहुत स्थिति गड़बड़ है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। और आज आप लोग कैसे यहाँ पे इकट्ठा हुए? रोज आते हैं ऑफिस? रोज 8 बजे 1 बजे हम लोगों का अटेंडेंस लगता है, मिल में बैठते हैं और 8 घंटा यहाँ ड्यूटी करते हैं। कितने बजे तक ड्यूटी लगती है आपकी यहाँ? 8 से 5 हम लोग की ये है, बीच में लंच होता है। अच्छा। और बाकी सब तो ड्यूटी में जब कुछ करने के लिए है नहीं तो करते क्या? अंदर बैठे रहते हैं। हम लोग टाइम ऑफिस, मालिक का निर्देश हम लोग। अच्छा, ये निर्देश किसके द्वारा किया गया? टाइम ऑफिस बजाज साहब के, और कौन करेगा? HR के विभाग यहाँ होगा। HR विभाग की तरफ से निर्देशित किया गया? जी, हमारे टाइम ऑफिस में कर्मचारी बैठते हैं, हमारी हाजिरी लगती है। आप लोगों ने क्या ऑफिस में नहीं, अधिकारी से नहीं कहा आपने कि जो हमारी जमीन है तो वापस कर दीजिए कम से कम? नहीं, बताया गया है उनको, बात हुई है परसों। क्या शुभ नाम है आपका? अभय नारायण चौधरी जी। क्या कहा आपने? जमीन वापस कर? हाँ, डिमांड हम लोग रखे हैं अपना, वो विचार करेंगे ऊपर। अच्छा, गिनती में बताइए लगभग कितने लोग होंगे कि जिनकी जमीनें अधिग्रहण की गई और उनको जो है रोजगार भी नहीं उनके पास और जमीनें भी नहीं है? 48 लोग हैं यहाँ पे। 48 लोग ऐसे हैं? जी। 48 लोग ऐसे हैं जिनकी जमीनें ली गई हैं
और जमीनें लेने के बाद उनके पास आज भूखमरी की कगार पे वो खड़े हैं। प्रदेश सरकारों तक अगर मेरी आवाज पहुंचे, जिला प्रशासन तक पहुंचे और इस जिम्मेदारों तक पहुंचे तो वो जरूर संज्ञान ले इस विषय का। जी बोले। इस संबंध में फैक्ट्री को लेकर के हम लोग 4 बार माननीय योगी जी से भी मुलाकात कर चुके हैं, गोरखपुर जनता दर्शन में और लखनऊ जाकर के माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी के साथ मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। आश्वासन ही आज तक मिला हमको, केवल आश्वासन मिला, केवल आश्वासन की फैक्ट्री आपकी चलेगी, बशर्ते आज तक ना पैसा मिला ना फैक्ट्री चली। ना पैसा मिला ना फैक्ट्री चली। और आगे आइए बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? विजय पाल चौधरी। आप तो आप क्या नाम है? राम गोपाल मौर्य। राम गोपाल जी कितने साल से काम करते हैं यहाँ पे? 18 साल से। किस पद पे थे? टर्नर पद पे। टर्नर पद पे थे जी। क्या काम होता है टर्नर का? खराद वाला वही मशीन चलाते हैं। खराद वाली मशीन चलाते हैं। कब से मशीन नहीं चली? बहुत लंबे समय से नहीं चली मशीन तो। 18 से नहीं चली है। फिर आप भी आके रोज बैठते हैं? जी। कितनी जमीन आपकी है इसमें? इसमें 1.5 बीघा। 1.5 बीघा है। अब क्या लगता है सरकार से क्या आश्वासन आपको मिला आज तक? सरकार से कुछ नहीं मिला आश्वासन। हाँ। और न मालिक से कुछ मिला। अच्छा, न मालिक से मिला ना सरकार से मिला। सरकार से मिला। कुछ आशा है ऊपर योगी जी से? नहीं, कुछ नहीं दिखाई देता सामने। अच्छा, आप बतावे कितने बीघा जमीन आपकी है? आप पहले खा ही लीजिए। खाइए। हाँ, कितने बीघा जमीन है आपकी इसमें? 3 बीघा। 3 बीघा। नाम बताइए। प्रदीप मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं? छोटा बढ़िया। छोटा बढ़िया के। 3 बीघा जमीन आपकी यहाँ पर है? ऐसे तो नहीं कहते रहे हवा में? नहीं हवा में नहीं है, है, कागज भी है। अच्छा, रजिस्ट्री की है रजिस्ट्री बकायदा। भी की है। जो कागज आपको मिल प्रबंधन द्वारा मिली थी उसमें ये तो नहीं लिखा था कि जब तक मिल चलेगी तब तक हम आपको रोजगार देंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा था। ऐसा नहीं था? ऐसा कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब ये था कि जब तक आप जो है रहेंगे 60 साल तब तक हम देंगे। अच्छा, तो अभी क्या कुछ आशा है आपको? अभी आशा क्या, आप 2018 से झेल रहे हैं इसे। इसे मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि जब आप लोग यहीं पर आश्रित हैं और आपको एक ढेला मिल नहीं रहा है मिल प्रबंधन की तरफ से, तो आपका कैसे चल रहा परिवार? आश्वासन दे रहे हैं और क्या कि नहीं, आश्वासन तो पेट तो नहीं भरेगा ना। पेट नहीं तो भरे। कैसे चल रहा है आपका खर्चा पानी? कैसे चल रहा है आप बताएंगे? बताइए आप बताइए। जब से हमारा वेतन बाकी है मार्च 2018 से, हाँ हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं माननीय उप शर्मायुक्त के यहाँ, जी। और उप शर्मायुक्त ने हमारे वेतन का आरसी जारी किया हुआ है। आरसी के मद में हम लोगों को लगभग 1.25 करोड़ रुपए सारे कर्मचारियों को मिला है। 1.25 करोड़ में वितरित हुआ। एक कर्मचारी मान के चलिए लगभग 1 लाख 1.25 लाख रुपए। अच्छा, आज तक 18 से लेकर के अब तक यही मिले हैं। लेकिन 6 साल के आसपास। जी। लेकिन अब इस चक्कर में हम लोग कहीं जा भी नहीं पा रहे कि हमारा इस फैक्ट्री पर लगभग हर कर्मचारी का अब तक टोटल जोड़ लिया जाए करीब 25 लाख रुपए बकाया है। एक कर्मचारी का 25 लाख रुपए यहाँ बाकी है। जी हाँ। अच्छा। तो अगर हम अब 25 लाख छोड़ करके कहीं जाएं तो अब आगे की जिंदगी में हम उतना कहीं इकट्ठा कमा नहीं पाएंगे। तो इसी आशा में लगे हैं कि एक दिन गवर्नमेंट आरसी वारसी जारी करके या तो इनको बेचवा करके देगी या तो दबाव बनाएगी इनके ऊपर कि ये फैक्ट्री चलाओ, हम लोग का धीरे धीरे भुगतान करें। देखिए, फैक्ट्री तो कुर्क का आदेश है शायद। जी। हाँ। तो फैक्ट्री तो चलने की दशा जो है नहीं समझ में आ रही। नहीं क्यों नहीं आ रही है? अगर गवर्नमेंट दबाव देगा तो इनको चलाना पड़ेगा। गवर्नमेंट दबाव देगी तो ये फैक्ट्री भी चलाएंगे, सारा भुगतान चाहे तो एक दिन में कर सकते हैं। जैसे योगी जी के पास आप गए होंगे, सीएम साहब के पास गए होंगे, तो क्या आश्वासन आपको उनके? बस यही आश्वासन दिया गया कि जल्द ही आपकी फैक्ट्री का हम निस्तारण करा रहे हैं, फैक्ट्री चलेगी। अच्छा, लेकिन आज तक कुछ धरातल पे दिखाई नहीं दिया। धरातल पे कुछ बिल्कुल नहीं। लेकिन इस आशा में हम लोग यहाँ डेली ड्यूटी करते हैं, छोड़ के जा भी नहीं सकते हैं कि जो हमने आरसी करवाया है ये उप शर्मायुक्त के महोदय के माध्यम से, वो गवर्नमेंट इनकी आरसी के माध्यम से कुरुक करा के या कहीं से बेचवा करके हमारा बकाया भुगतान करेगी। अच्छा, एक आशा है आपको कि आज नहीं तो कल जो धन डूब रहा है हमारा वो मिलेगा? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मुझे और स्पष्ट कीजिए, कोई भी एक इसमें से आ जाइए, आप आइए। बच्चे कैसे पल रहे हैं? अब बच्चे पल रहे हैं किसी तरीके से पढ़ते हैं बच्चे? हाँ, पढ़ते कितने हैं। बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं हमारे 2 पास। बच्चे हैं। हाँ। कैसे पल रहे हैं? पैसा तो मिल नहीं रहा है यहाँ से। पैसा वही आरसी के मद में मिला था पैसा 1 लाख। अरे वो तो 6 साल का एक साथ मिला था 1 लाख, तो 1 लाख में कैसे काम चलेगा? अरे वो किसी तरीके से चलता है, थोड़ा खेती बाड़ी है उससे भी कुछ मिल यहाँ जाता कितना है। बिघा गया है? यहाँ हमारा 15 बिस्सा पक्के गया है। 15 बिस्सा पक्के गया है। आपका कितना गया है यहाँ पर? और नजदीक आइए, कितना गया आपका? हमारा गया 1 बीघा। 1 बीघा आपका? आपका 1 बीघा।
1 बीघा। आप आइए, क्या बीघा गया है? 15 बिस्सा कच्चे। 15 बिस्सा कच्चे। आप आइए भाई साहब, कितना गया है इसमें? 1 बीघा पक्के। 1 बीघा पक्के। बड़े भाई आप आइए, 5 बिस्सा पक्के। 5 बिस्सा पक्के। पक्के। ऐसे देखिए, जितने लोगों को मैं दिखा पा रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए अभी सबकी आवाज ही नहीं बन पा रहे हैं। कारण यह है कि कोई यहाँ पर ऐसा नहीं खड़ा है जिसका किसी का 1 बीघा, किसी का 5 बिस्सा, किसी का 15 बिस्सा। ये जमीन जो है, अगर आज आप खरीदने चले जाइए तो इतने की है कि आपके जीवन भर की पूंजी लग जाएगी। और इनके माता पिता या इनके पूर्वजों ने किस तरह से उस जमीन को संरक्षित किया था, आज इन्होंने अपने पेट पालने के लिए ये जमीन इनके शरण में रखी कि कम से कम भूमि अधिग्रहण हो जाएगा तो और कुछ नहीं तो हमारे बच्चे पल जाएंगे, हमें एक रोजगार के रूप में यहाँ पर कुछ कोई काम मिल जाएगा तो हमारे बच्चे पल जाएंगे। स्थिति आज ये बनी हुई है कि वो तो जमीन तो गई, जो रोजगार का माध्यम था वो भी चला गया। ऐसे में ये लोग जो मिल प्रबंधन द्वारा जो व्यवस्थाएं कही जाती हैं, जो आदेशित किया जाता है उनकी तरफ से, निर्देशित किया जाता है, वो ये कि आप मिल में आइए, आप अपनी ड्यूटी के समय तक यहाँ पर रहिए, और अगर आप रहते हैं तो आपको आज नहीं कल वेतन मिलेगा, एक आश्वासन के रूप में। अब ये जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये केवल इतने ही नहीं हैं, कुछ लोग इसमें से गुजर गए, कुछ लोग रिटायर हो गए इसी आस में कि आज नहीं कल मिलेगा, और अभी इनके सामने भी आशाएं हैं कि मिले। अभी ये आश्वस्त नहीं है कि इनको कुछ भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। श्रीमान जी, जब हमारी फैक्ट्री 2018 में बंद हुई, हाँ। तो हम लोगों ने गन्ना मंत्री से मिला। उस वक्त भूस रेड्डी जी प्रमुख सचिव थे जी, और गन्ना मंत्री जी कोई थे, मुझे याद नहीं है, सुरेश राणा जी थे। हाँ। यहाँ के सांसद जी हम लोग को ले गए वहाँ, उनसे बात हुआ तो हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा, अगर फैक्ट्री नहीं चलाई जा रही है तो सर इस फैक्ट्री को अभियान करके आप चलाइए। फिर वहाँ से कुछ कार्रवाई हुई, क्या हुआ बजाज में, इन लोगों में क्या बातें हुई, फिर एक आदमी को यहाँ भेज दिया गया जिसका नाम वर्मा था। अच्छा। राकेश वर्मा, वो महोदय यहाँ आए, हम लोगों से काम कराया गया, पूरी फैक्ट्री डिसमेंटल हो गई। क्या इनका तालमेल हुआ या सरकार को मूर्ख बनाना था, इनका क्या मंशा था, ये मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद वो चले गए, 2 महीना काम करवाए हम लोगों से, कमर तोड़ हम लोग काम किया, वो चले गए। उनके जाने के बाद फिर हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मिला। मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद फिर एक आदमी आ गया दोबारा चलाने के लिए फैक्ट्री, वो दोबारा आया, शर्मा जी एक थे, कन्हैया लाल शर्मा जी आए। कन्हैया लाल शर्मा जी आए, पूरी फैक्ट्री डिसमेंटल थी, हम लोगों ने रिपेयर किया, चलाना हुआ। डीएम भी इस फैक्ट्री में आए, बोले फैक्ट्री चलेगी, सांसद भी आए, फैक्ट्री चलेगी। फैक्ट्री बिल्कुल कंप्लीट हो गई चलने के लिए, पूरी एकदम मिलिट्री, मतलब से ट्रायल भी हो गई फैक्ट्री। अच्छा। उसके बाद अब क्या हुआ इन लोगों का, कब की बात है ये? 2022 की बात है, 21-22 की बात है, 21-22 की बात है ये। पूरी ट्रायल हो गई, फैक्ट्री हमारी बिल्कुल मेंटेन खड़ी है, ट्रायल होके खड़ी है बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या हुआ सरकार में और इन लोगों में, फिर फैक्ट्री हमारी चली नहीं। हम लोग आशा लगाए थे कि हम लोग का जीवन सफल हो जाएगा, हम लोग के बच्चे भी पढ़े लिख लेंगे, अच्छे हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मतलब एक आशा जगी थी कि ये सही हो जाएगा, एक आशा जगी थी। फिर माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग की बातों पे ध्यान देके कुछ फैक्ट्री को चलवाएंगे। अच्छा, अगर नहीं चली तो अधिग्रहण करके किसी और को देके चलवाएं, हाँ। या बजाज चलाए, या तो किसी को अधिग्रहण करके इस फैक्ट्री को चलाई जाए। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये जैसे आप डायरेक्ट तो मान लीजिए सीएम साहब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो लंबे समय से बंद है, तो पूर्व सांसद के पास गए या वर्तमान सांसद के पास कभी गए इस समस्या को लेके? मैं पूर्व सांसद से भी मिल सके हैं, वर्तमान सांसद से मिल चुके, हमारी मदद दोनों सब लोग। विधायक जी से? विधायक जी से मिले, महेंद्र नाथ यादव जी ने भी उठाया सवाल वहाँ असेंबली में जाके। जी, उठाया। हाँ। संजय चौधरी हमारे हम लोग के बहुत करीबी हैं, हम लोग बराबर मिलते रहते हैं। उनने भी ले जाके हम लोग मुख्यमंत्री से मिलवाया, हम लोग खुद मिले जाके गोरखपुर। मतलब जनप्रतिनिधियों ने अपना काम किया उन लोगों ने। अब ऊपर क्या है, क्या नहीं सुनवाई हो रही है, क्यों नहीं हो रहा, हम लोग ये नहीं जानते। अच्छा, मोदी जी भी कहे थे, मोदी जी भी कहे थे, पॉलिटेक्निक पे आए थे, मोदी जी भी बोले, मोदी जी भी कहे थे ये बिल चलेगी। ध्यान से सुनिए, प्रधानमंत्री जी का भी आश्वासन था कि ये चलेगी मिल। पॉलिटेक्निक में आए थे। अब देखना है कि मिल चलती है नहीं चलती। अगर मिल नहीं भी चलती है तो कम से कम जो भूमि अधिग्रहण की गई है प्रबंधन द्वारा, वो भूमि कम से कम इनको वापस मिले, इनकी ये खास मांग है। और दूसरी चीज, अगर भूमि वापस तो मिल ही रही है, ये जो इतने लंबे समय से एक आशा लगाए बैठे हुए हैं कि इनको काम मिल जाएगा या काम के बदले जो पैसा इनका यहाँ रुका हुआ है वो मिल जाएगा, ये 2 प्रमुख मांगे हैं इनकी, पैसा मिल जाए और भूमि मिल जाए। और अगर दोनों में से कुछ मिलने की स्थिति में अभी नहीं है तो कम से कम काम मिल जाए, उसके बदले तनख्वाह मिलती रहे, ताकि इनके बच्चे और इनका जीवन यापन होता रहे। ये वो कॉलोनी है जहाँ पे निवास करते हैं जो मिल के कर्मचारी हैं। ये आप देखिए कि ऐसे खंडहर में ये मिल कर्मचारी रहते हैं, न बिजली है न और यहाँ पर न तो बिजली की व्यवस्था है न पानी की व्यवस्था है। आइए मैं
एक आध इन गुफाओं को दिखा दूं आपको, ताकि आपको ये पता चले कि ये व्यक्ति इंसान है या जानवर हैं। शायद जानवरों के लिए भी इससे अच्छी जगह रखी जाती है। ये देखिए, ये जगह है। ऐसे में कैसे जीवन यापन होगा, ये समझने की बात है। ये व्यवस्था जो दी जाती है रहने के लिए। ये वो व्यवस्था है जिसमें ये अपना जीवन यापन करते हैं। देखिए, मिल प्रबंधन के तरफ से ये व्यवस्था दी गई है कर्मचारियों को। जो आपको स्थिति दिख रही है, ये जर्जर भवन जो है, ये इन्हीं लोगों के हैं जो लोग यहाँ खड़े हैं। इन्हीं को ये प्रबंधन ने दिया है रहने के लिए। और ये खंडहर है ना, अभी जो गुफाएं मैं आपको दिखा के लाया हूँ, उन गुफाओं में यही मानव निवास करते हैं। अब जैसे में पहले आदि मानव निवास नहीं करते थे, वैसे में मानव निवास कर रहा है आज के समय में। खैर, ये तो आपके सामने मैंने दिखा दिया। अभी कुछ जानकारी और लेना चाहूँगा कि कैसे जीवन व्यतीत करते हैं इस गड्ढे में। देखिए, हम लोगों की मजबूरी कि हम लोग परमानेंट वर्कर हैं और ड्यूटी हमको डेली करनी है, और नहीं करेंगे तो जबरदस्ती भगा भी देंगे। ऐसा वाकया हम लोगों के साथ घट चुका है। अच्छा। पहली चीज तो कॉलोनी में रहने के लिए हम लोग सामूहिक रूप से 2-4 लोग मिल करके कुछ चंदा लगा करके आपस में हैंडपंप गड़वाए हैं, उसी से सब लोग पानी की व्यवस्था करते हैं। रही बात लाइट की, तो लाइट की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग सोलर प्लेट छोटा छोटा खरीद के लाए कि जिससे कम से कम एक छोटी सी बैटरी चार्ज हो जाए। कैसी तार है ये? ये पहले की लगी हुई सब तारें हैं, सप्लाई नहीं है। तो हम लोग छोटा छोटा सोलर पैनल लेकर के आए कि जिससे एक छोटी सी बैटरी चार्ज हो जाए और रात में हमारा लाइट का काम चल जाए। ये तो यहाँ की हमारी रहने की व्यवस्था हो गई। अगर हम यहाँ से कहीं जाते हैं तो ये हमारी नौकरी ले लेंगे। अच्छा। मई में इन्होंने जबरदस्ती हम लोगों को लेटर दिया कि आप बजाज के इस यूनिट में चले जाइए, उस यूनिट में चले जाइए। ये केवल इसलिए चाल चला गया कि जिससे यहाँ का जो बकाया हमारा पैसा, इसको वो हड़प कर सके। हम लोग नहीं गए यहाँ से। इन्होंने 1 जुलाई को जबरदस्ती गेट पे ताले बंद कर दिए और सारे अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह सब गायब हो गई और ताला बंद कर दिया गया, किसी को घुसने नहीं देंगे। तो सारे कर्मचारी सवेरे जब 8 बजे यहाँ इकट्ठा हुए तो देखे कि ताला लगा हुआ। गार्ड से पूछा गया, गार्ड ने कहा कि बजाज जी का निर्देश है, ताला अब नहीं खुलेगा। फिर हम लोग गए थाने पर, इनके खिलाफ एप्लीकेशन दिए, उसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है। मतलब मौके पर यहाँ नहीं है, कमरे पे रखा है। उसके बाद हम लोग गए डीएम साहब से मिले। डीएम साहब बहुत भले आदमी है, बहुत न्यायिक व्यक्ति हैं कि उन्होंने इस पर तत्काल कार्रवाई करी और अतिरिक्त एसडीएम को भेज करके यहाँ ताला खुलवाया, हम लोगों का अटेंडेंस लगवाया। नहीं तो हम लोगों की नौकरी भी ले लिए थे जबरदस्ती और सारा पैसा भी हड़प गए होते। अच्छा। ये डीएम साहब के हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हम लोगों की नौकरी अब तक सुरक्षित रखी है। और डीएम साहब से हम लोगों को बहुत ही ज्यादा भरोसा है, विश्वास भी है आपको। जी जी। कितने साल हो गए बैठे बैठे? सब मार्च 2018 से। मार्च 2018 से आप लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं? फैक्ट्री में जाने की अनुमति नहीं देंगे। आप फैक्ट्री में देखते कि हम लोग दिन भर जाते हैं और वहीं पेड़ के नीचे ऐसे बैठे रहते हैं। न कहीं बैठने की व्यवस्था है, न एक बूंद पानी पीने की व्यवस्था है। तो उसके अंदर कैसे आप लोग जीवन यापन करते हैं? 7 घंटा फैक्ट्री में मजबूरी में कि भाई नौकरी बचानी है जा करके, और मालिक का निर्देश है। हम लोग दिन भर फैक्ट्री के अंदर बैठे रहते हैं। कैसे वहाँ पे? वहाँ क्या खाना है? 8 घंटे ऐसे भूखे पड़े रहेंगे? घर से नाश्ता करके आए, 12 बजे लंच होगा। अच्छा। फिर 1 बजे घर से चाय पानी पी करके, खाना खा करके, जिसकी जो बीच में अगर प्यास लग गई तब? प्यास लग गई तो हम लोग बाहर निकल के जाके पानी पी। पानी तक की व्यवस्था नहीं है? पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइटिंग की व्यवस्था। कितना हास्यास्पद है। आप देखिए क्या कहा जाए इस व्यवस्थाओं पे। लोग निकलते हैं, खाना वाना खाते हैं। एक व्यवस्था ने लोगों को ऐसा पंगु बना दिया, इतना परेशान कर दिया, ये ठीक नहीं है। सबको ध्यान देना चाहिए कि ऐसी व्यवस्थाएं आखिर इतने बड़े स्तर पर लोगों का शोषण कर कैसे रही हैं। इस घटना पर जल्दी अपडेट के साथ मैं जुड़ता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।